Assalamualaikum 9th class, how are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our next lecture number 8, chemistry class 9th, and chapter name is solution. Today our important topic which is a molarity. अब ये short plus long दोनों में आ सकते हैं क्वेश्चन. अगर define the molarity आए तो फिर सिर्फ definition plus formula and representation इसके अंदर आप लिखेंगे. बट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें मोलैरिटी की डेफिनेशन भी आती है और साथ में प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन भी आ जाता है. तो फिर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लिखेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी इज बेसिकली आल्सो द कंसंट्रेशन यूनिट. मोलैरिटी जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट है. तो सबसे पहले हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं. मोलैरिटी हमारे पास क्या है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. सिंपल सी बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होंगे इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन. अब 1 डेसीमीटर क्या होगा? 1 डेसीमीटर इज नियरली इक्वल टू द 1 लीटर. मतलब कि 1 लीटर वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हम नंबर ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं. अब नंबर ऑफ सोल्यूट आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ अमाउंट जो है वो सोल्यूट जो है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी. हम कह सकते हैं मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी. तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा मोलैरिटी का? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. अब मेरे पास एक बीकर है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब कि 1 लीटर का है और इसके अंदर सोल्यूशन है. तो हमने इसके अंदर ऐड करना है नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर डिसॉल्व होंगे. अब ये क्या कहलाएगा? मोलैरिटी कहलाएगा. अगर हम मोलैरिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम. कैपिटल एम के साथ जो है हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. और मोलैरिटी को हम इस्तेमाल करते हैं. यूजेस इसके क्या हैं? इट इज यूज इन द केमिस्ट्री. हम केमिस्ट्री में इसको केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं? फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड अप्लाइड साइंसेज, जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरीज वगैरह में जो है वो हम इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं. नाउ इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब जब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखना जरूरी होगा. मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? मैस ऑफ सोल्यूट. अब कितना हमारे पास सोल्यूट है? 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है. इट्स डिपेंड अपॉन दैट कितना आप सोल्यूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी चीज का सोल्यूशन बनाने के लिए. उसके बाद हमारे पास है डिवाइडेड बाय द मोलर मैस. अब मोलर मैस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सामने नजर आ रहा है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है. अब मैंने इसका टोटल मास फाइंड आउट करना है तो इसका क्या कहलाएगा? मोलर मास. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम को देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो 23. एंड सोडियम ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 23 होगा. उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो 16 और हाइड्रोजन 1. अब इन तमाम को हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 40 ग्राम. तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा? 40 ग्राम. तो ये किसी भी सोल्यूट का, आप सोल्यूट मैंने यहाँ पे सोल्यूट क्योंकि नेक्स्ट हमने जब इसकी प्रिपरेशंस करनी है तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही जो है वो क्या है वो एज अ सोल्यूट के तौर पे वर्क करे, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे दी है. एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. अब वॉल्यूम कितना है आपके पास? 1 डेसीमीटर क्यूब है, 2 डेसीमीटर क्यूब है, कितना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर सोल्यूशन बनाने के ऊपर. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. उसके बाद हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. अब मास ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास ग्राम में होगा, उसके बाद मोलर मास ग्राम पर मोल में होगा और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? डेसीमीटर पर क्यूब में आपके पास आपका सोल्यूशन होगा. नाउ वी प्रिपेयर द मोलर सोल्यूशन. अब हमने प्रिपरेशन करनी है मोलर सोल्यूशन की. 1 मोलर सोल्यूशन. अब मैंने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है. इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द 1 मोल मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट. हम सिर्फ अब 1 मोल क्या है? अगर मैं कह रही हूँ सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगी, इट मीन दैट 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हम 1 मोल ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अप टू द 1 डेसीमीटर क्यूब इन द मेरिंग फ्लास्क. अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है? मैंने एक मेरिंग फ्लास्क लिया है जो कि तकरीबन 1 डेसीमीटर क्यूब का है क्योंकि हमें सोल्यूशन ही 1 डेसीमीटर क्यूब का बनाना है. तो अब मैं क्या करूंगी? जो भी 1 मोल सोल्यूशन को हमारे पास जो मोलर मास होगा उसको हम डिसॉल्व करेंगे. इसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिसॉल्व करेंगे. उसके बाद हम वाटर को ऐड करते जाएंगे जब तक इस एंड मार्क तक नहीं पहुंच जाता. और ये एंड मार्क क्या कहलाता है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एज
एंड मार्क एंड ऑल्सो वी कैन से दैट द मेनिस्कस पॉइंट। उसके बाद अब एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। 1 मोल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द 40 ग्राम of NaS sodium hydroxide in sufficient amount of water to make a total volume 1 decimeter cube। अब मैंने क्या किया, हमारे पास जो सोल्यूट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि उसका मोलर मास कितना है हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, दैट आर द 40 ग्राम। 40 ग्राम को हमने 10 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करवाना है, और जब हम इसको डिजोल्व करवाएंगे तो उसके बाद हम और वाटर को ऐड करेंगे जब तक हमारा वाटर जो है वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन अगर एंड पॉइंट से अबव चला जाता है तो आपका सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो आपने इस एंड पॉइंट तक ही इसको जो है वो फिल करना है। अब आपके पास परफेक्ट सोल्यूशन बन गया है 1 डेसीमीटर पर क्यूब का। अब वो कहते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 मोल की बजाय जो है वो 2 मोल कर दूं तो अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो मेरे पास बढ़ जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन और मोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। 2 मोल सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द 1 मोल सोल्यूशन। हमारे पास 2 मोल सोल्यूशन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मोर सोल्यूट एज कम्पेयर टू द 1 मोल सोल्यूशन। तो इसी वजह से कंसंट्रेशन की जब हम बात करेंगे 2 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द 1 मोलर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।